कीते तो पैसे को लोटे की बारिश कर रख दे हाली होटल चलो उदों की गल होनी हो गया बस गल है कि अखलाक ना बोलो ऐसी बाकी और कोई गल नहीं अखलाक ना गल की थोड़े यार अखलाक नहीं हो दुनिया में है यही अखलाक है और क्या समझ आएगी और क्या। चलो इसमें सर ठीक है। आज यासीन साहब को कोर्ट में जब पेश किया गया तो हमारे वकील साहब जब दिए हैं उनको तो पुलिस ने 2 दिन का रिमांड, जबकि FIR में कोई नाम नहीं है। यासीन साहब का जुर्म यह है कि नेशनल क्रिकेट पार्टी अपने लोगों के साथ खड़ी है, जहाँ जुर्म होगा मसलों के साथ वो खड़ी होगी। और इस फैमिली के साथ यही था कि बैड माफिया के साथ पुलिस आई थी कि घर का खाली करवा दिया। उन्होंने यासीन जावेद की आगे अपील की फौरी तौर पर हमारी मदद को। जब यासीन जावेद साहब वहाँ थे और पुलिस की बर्बरियत के ऊपर आवाज़ उठाई तो पुलिस ने उनको उठा के ले गई और उनको बंद कर दिया और अपने आला अफसरान को भी गलत रिपोर्ट दी कि ये FIR में नॉमिनेट है, जबकि FIR में नॉमिनेट नहीं, FIR 30 तारीख और वो बंदा बोलता है मैंने 2016 में मकान लिया और फिर वो कहते हैं मैं 2017 में वापस आया, मेरे 2 महीने पहले किया और सारी बोगस। आजकल ये होता है कि मेहरान टाउन के अंदर जो इंडस्ट्रियल की पुलिस है वो नया माफिया बोलती है कि 22 का ऑर्डर लेके आओ, जब 22 का ऑर्डर लाओगे तो फिर हम FIR काट देंगे ताकि पता चलेगा कि हमने कोर्ट के हुक्म से FIR करवाई है। अब ये नया माफिया के साथ लेके इंडस्ट्रियल थाने की पुलिस जो है ये कार्रवाई कर रही है। तो आपको सबको ये बता दूं कि उनकी जो है बेल कल लग जाएगी और 2 दिन को रिमांड पे है। लेकिन याद रखिए अफसोस उन लोगों के ऊपर है जो यासीन जावेद के साथ व्हाट्सएप को बड़ी हमदर्दियाँ करते थे। आज वो नजर नहीं है, आज वो कह रहे हैं कि चार्ज होगा तो तब हम आएंगे। आज वो कोर्ट में नहीं आए, आज वो लोग चाहे जिनके लिए यासीन जावेद ने कुर्बानियाँ दी। आज उनका बेटा हमारे साथ है, आज पार्टी वर्कर उनके साथ है, आज ये हमारे भाई एक क्रिश्चियन होने के नाते हमारे साथ खड़े रहे, याद रखें। डेविड पैट्रिक का हमारे साथ खड़े रहे, याद रखिए जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक मेहरान टाउन के लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, मेहरान टाउन के अंदर इसी तरह वाक़यात होते रहेंगे। और अकेले बंदे के ऊपर वाक़यात होगा, अकेला लड़ेगा, काम नहीं बनेगा। इस वक्त मेहरान टाउन के लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं, हम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और ये पुलिस की लैंड माफिया मिली भगत को जो है इसका पर्दा चाक करेंगे और पुलिस के आला अफसरान को भी बताएंगे, क्योंकि पुलिस के आला अफसरान इस चीज़ से नावाकिफ है। सदर आपसे अपील करना चाहता हूँ तमाम गवर्नमेंट काउंसिल से, वज़ीर आला से और इमरान खान साहब से और चीफ जस्टिस से हमारे भाई यासीन साहब को इन्होंने वो किसी की हक की बात के लिए गए बेचारे वहाँ पर बात की कोशिश की और उनको झूठी FIR के अंदर मुलव्वस किया गया है। हालांकि उनका कोई FIR किसी FIR का नाम ही नहीं है। तो ये जो पुलिस गलती है और ये दहशतगर्दी है, हमारे दुश्मनों के साथ ही ये हो रहा है जुल्म। और वहाँ पे मेहरान टाउन में सारी जो भी क्रिश्चन अपना बहन भाई अपनी चीज़ें बेचारे घर के जेवरात उन्हें बेच के तो वो अपने रहने के लिए बच्चों को आश्रम बनाते हैं। तो ये लोग जो है लैंड माफिया वहाँ पे वो उसके ऊपर जो देखते हैं क्रिश्चन बेचारा मशरूम है तो उसके ऊपर जो है फाइलें वाले बता के और पुलिस को मुलव्वस करके तो ये जो है ना अपना वो FIR करवा के तो उसको बंदे को बंद करवा दिया और बाद में उसको बोलते हैं ये पैसे ले लो तुम खाली कर दो, हम ये कर देंगे तो ये हमारे दुश्मनों के साथ ये मुआज़िमा शुरू किया जाता है। इसलिए हम पूरी कौम से अपील करते हैं जो क्रिश्चन कमेटी है, क्योंकि यासीन भाई हमारे बहुत बड़े सियासतदान हैं और अपने करोड़पति हैं और अपनी क्रिश्चन बरादरी का वो पूरा एहसास रखते हैं। तो हम आज यासीन भाई के कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं।